अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आए स्टार्ट करते हैं, थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल। थ्योरी, जो थ्योरी का लफ्ज़ है इसका मतलब है आइडिया। आइडिया मीन कोई भी ख्याल। एंड और लॉ प्रिंसिपल, लॉ या प्रिंसिपल का एक ही मतलब है कोई भी कानून या असूल। इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी एंड लॉ। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव अ हाइपोथेसिस करेक्ट, जब हम तजर्बे करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और कोई भी जो हाइपोथेसिस होता है, मफरूज़ा होता है, वो हमारे पास ठीक साबित हो जाता है, जो कि हमने ऊपर हाइपोथेसिस पढ़ा है पिछले लेक्चर में। साइंटिस्ट यूज सच हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस। तो साइंसदान क्या करते हैं, जो वो वाला हाइपोथेसिस होता है उसको यूज़ करके और हाइपोथेसिस बनाते हैं, फर्दर और मज़ीद हाइपोथेसिस बनाते हैं। व्हेन न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन अप्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स, जब वो जो हाइपोथेसिस नए बनाए जाते हैं वो उन पे तजर्बे किए जाते हैं और वो भी हमारे पास साबित हो जाते हैं, ठीक करेक्ट साबित हो जाते हैं। द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी, तो जो ओरिजिनल वाला हाइपोथेसिस होता है, जो असल मफरूज़ा होता है जिससे हमारे पास और नए हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, वो थ्योरी बन जाता है। यानी एक हाइपोथेसिस है उस पे और उससे ज़्यादा हाइपोथेसिस बनाएंगे और उसके बाद अगर वो प्रूव हो गया है, साबित हो गया है एक्सपेरिमेंट्स तजर्बे से, तो जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस है वो क्या बन जाएगा, थ्योरी। अब थ्योरी हमारे पास क्या है, ये थ्योरी की हमारे पास डेफिनेशन भी हो सकती है। थ्योरी सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस, जो हमारे पास थ्योरी है ये एक सबूत है। एविडेंस क्या है, सबूत है। एंड इज़ रिपीटेडली मीन बार बार। वैलिडेटेड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी एक्यूरेट है। एक्यूरेट मीन कोई भी चीज़ कितनी ठीक है, उसकी एक कोई चीज़ है उसकी कितनी एक्यूरेसी है। तो जो हमारे पास वैलिडेटेड है ये हमारे पास एक्यूरेसी को प्रूव करता है कि ये कितनी एक्यूरेट है। वो जो हाइपोथेसिस हमने बनाया, ये जो थ्योरी है वो कितनी एक्यूरेट है, या हम उसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये वैलिड है, बिल्कुल एक्यूरेट है, लीगली हम उसको डिक्लेयर कर देंगे। जिससे बाय मल्टीपल रिसर्चर्स, जैसे रिसर्चर्स जो है वो रिसर्चेस करेंगे तो उसके बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन हमें करती है हाउ स्पीशीज़ चेंज ओवर द टाइम, के जो स्पीशीज़ हैं वो कैसे तब्दील हुई थ्रू नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। अब जो नेचुरल सिलेक्शन है हमारे पास एवोल्यूशन का ही एक मैकेनिज़्म है जिसमें पॉपुलेशन ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हैं वो अडॉप्ट भी करती हैं और तब्दीलियाँ भी आती रहती हैं। ये हमारे पास दो वैसे तो थ्योरीज़ होती हैं, एक एवोल्यूशन होती है, एक स्पेशल क्रिएशन होती है। स्पेशल क्रिएशन में ये होता है कि कहा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम इंसान हैं तो हम लोग जैसे बने, अल्लाह पाक ने जैसे हमें बनाए हम उसी तरह ही, हम कोई चेंज नहीं हुए। लेकिन वो थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। लेकिन ये जो एवोल्यूशन है इसमें ये था कि हमारे पास चेंजेस आई कि जैसे जैसे टाइम गुजरा स्पीशीज़ में टाइम के साथ चेंजेस आई। तो ये हमारे पास उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट, जो साइंसदान है वो जो थ्योरी बन गई, यानी हाइपोथेसिस पे बार बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक थ्योरी बन गई। अब जब थ्योरी बन गई तो साइंसदान क्या करेंगे, उस थ्योरी पे और मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। वो कोशिश करेंगे, दे ट्राई देयर, वो कोशिश करेंगे बेस्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी, कि वो जो थ्योरी है उसको डिसप्रूव कर दें, यानी गलत साबित कर दें। इफ़ अ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन, बट अगर वो जो थ्योरी है वो साबित हो रही है बार बार यही साबित हो रही है बाई एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बों से, तो इट बिकम अ लॉ प्रिंसिपल, तो वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी एक थ्योरी है तो उसे जो साइंसदान है वो बार बार कोशिश करेंगे कि उसको गलत साबित कर दें। लेकिन अगर वो बार बार उस पर तजर्बे करते हैं और वो गलत साबित नहीं होती, क्योंकि वो होती है ही ठीक, तो वो बार बार ठीक प्रूव हो रही है, तो फिर वो जाके एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाएगा। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म, जो साइंसी लॉ होता है ये हमारे पास यूनिफॉर्म होता है, यानी ये कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, यानी ये चेंज नहीं हो सकता। द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है ये भी इनहेरिटेंस रिलेटेड है। इसमें हम इनहेरिटेंस को देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की आई का पेरेंट का कलर ब्राउन है तो उसके बेबी का ब्राउन, अगर हम कहेंगे उसके पेरेंट्स से इसके जीन्स आए हैं, तो ये हमारे पास था हार्डी-वेनबर्ग लॉ। और इसी तरह मेंडल्स लॉ में भी एक हमारे पास होता है मेंडल लॉ ऑफ असॉर्टमेंट होता है और एक मेंडल्स लॉ ऑफ एग्रीगेशन है। अब जो नीचे हमारे पास ये फ्लो चार्ट है, इसमें ये एक बायोलॉजिकल, पहले जैसे हमने पीछे पूरे स्टेप्स पढ़े हैं उन्होंने उसको एक शॉर्ट फॉर्म में दे दिया कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, जैसे हमने पहले पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, फिर क्या उस पर ऑब्जर्वेशन हुई, फिर हाइपोथेसिस बने, फिर डिडक्शन हुई, फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए और फिर उसके रिजल्ट्स बने और फिर रिपोर्टिंग हुई एंड देन थ्योरी और सोल्यूशन बना और दोबारा उस पर फर्दर टेस्टिंग हुई और हमारे पास लॉ या प्रिंसिपल बन गया। ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था, थ्योरी, लॉ एंड
थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल। होप सो आपको समझ आ गई होगी।